हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। एंड आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5 ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें है चिल्ड्रन यू ऑल आर फैमिलियर विद द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। अब सभी को पता है रैशनल नंबर्स को हम जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो हमारे को जो आंसर मिलता है वो रैशनल नंबर होता है। हम कुछ एग्जांपल्स देख के इसको समझ लेते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 15 होता है और हमें पता है 15 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसे p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है 1.2 इंटू 3। सो ये हमारा हो जाएगा 3.6 एंड 3.6 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 3.6 को हम डेसिमल अगर हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं तो ये p/q फॉर्म में हो सकता है। सो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 5.3 इंटू 8। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 42.4 एंड सेम जैसे अभी 3.6 को हमने किया था p/q फॉर्म में, 42.4 को भी कर सकते हैं। डेसिमल हटा के नीचे 10 आ जाएगा, p/q फॉर्म में होगा, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका रैशनल नंबर। यहाँ पे मैं रैशनल के लिए r लिख लेती हूँ। नेक्स्ट में बोला है 32 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको डिवाइड करेंगे तो ये 16 आता है और 16 एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 16 इज रैशनल नंबर। 42 डिवाइडेड बाई 3, 4.2 डिवाइडेड बाई 3, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1.4 एंड सेम 1.4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटा के नीचे 10, तो 14/10 ये एक रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म में है, सो ये भी क्या आ जाएगा, 1.4 इज रैशनल नंबर। सो हमें ये तो पता चल गया कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं देन हमें क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। अब हम क्या चेक करेंगे कि भाई जब दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो क्या आंसर आता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड द आंसर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नाउ लेट्स सी हाउ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड इरेशनल नंबर्स। हम चेक करेंगे कि हम किस तरीके से इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स, और हमें क्या गेट होता है, रैशनल या इरेशनल, यहाँ पर है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट इसका पार्ट दिया हुआ है √2 इंटू √3। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने देखो इरेशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो सीख लिया। अब हमें ये देखना है कि हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरीके से करते हैं। जब दो डिफरेंट नंबर्स आपके रूट में होते हैं तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं रूट के अंदर यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 3, तो ये बन गया आपका √6। और √6 एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 जो है वो 2 इंटू 3 ही बनेगा, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपका एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है √2 इंटू √2। अब देखिए √2 इंटू √2 क्या होता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट में 2 इंटू 2 विच इज़ √4, और 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 2 का, सो ये 2 आता है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, नंबर इन पेयर विल कम आउट ऑफ स्क्वायर रूट। भाई जो नंबर्स पेयर में होते हैं ना वो हमेशा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अंडर रूट में आपका 5 इंटू 5 है तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ 5। इसी तरीके से अंडर रूट 3 इंटू 3 होगा तो वो भी क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया कि भाई जो दो सेम नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट के अंदर तो वो हमारा रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आपको पता चला कि ये हमारा 2 है और 2 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ये जब हम करेंगे √3 इंटू √8 तो आपको पता है ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इसका मतलब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो रूट में आपस में मल्टीप्लाई होके लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए 3 तो एज इट इज़ आ गया, 8 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वो क्या बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको पता है जो सेम नंबर का पेयर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है। यहाँ पर आपको 2 का पेयर दिख रहा होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा रूट से, बाकी के नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाकी क्या बचा रूट के अंदर, 3 और 2, सो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब √3 इंटू √8 क्या हो जाएगा, 2√6। इसके नेक्स्ट पार्ट में बोला है √3 ब्रैकेट में है 2 + √5। तो जब इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, √3 को 2 से इंटू करेंगे, देन हम √3 को किससे इंटू करेंगे, √5 से। तो देखिए जब 2 को √3 से इंटू किया तो ये हो गया 2 इंटू √3 प्लस में √3 इंटू √5। हमें पता है जब एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो इस तरीके का नंबर आता है, रैशनल नंबर बाहर और इरेशनल नंबर अंदर।
जब दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे अभी हमने इसमें किया था, तो ये क्या बन जाता है, दोनों आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा √15। तो ये आपका आ गया देखिए 2√3 प्लस √15। अब हमें पता है ये हमारी कैसी टर्म्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स है, तो ये ऐड नहीं हो सकती, इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में इसमें बोला हुआ है, अच्छा अब ये आपको बताना है कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल या रैशनल। तो आपको पता है कि ये तो हमारा रूट में नंबर है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। इसी तरीके से इसके ऊपर वाले पार्ट में ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। रूट का नंबर है तो वो इरेशनल ही होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए दो ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व किए जाएंगे, पहले आप इस √2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस नंबर को भी √3 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरीके से ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। आप देखिए √2 को जब हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। इसके बाद हम इस √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो इधर माइनस आ गया। एंड दो डिफरेंट नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, तो हमारे रूट में क्या आ जाएगा, 2 × 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, √3 को 3 से इंटू कर रहे हैं। देखिए √3 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√2। एक रैशनल है, एक इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब हम √3 को √5 से इंटू करेंगे तो ये दोनों नंबर रूट के अंदर आ जाएंगे, मतलब √3 × 5 हो जाएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा आंसर आ रहा है, 3√2 एज इट इज माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये √10 हो गया, ये 3√3 एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा, √15। अब हमें पता है ये सारी तो हमारी क्या है, अनलाइक टर्म्स है, कोई भी ऐड नहीं हो सकती, इसका मतलब ये फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सामने ये सारे टर्म्स लिखने के बाद आपको लिखना है इज इरैशनल नंबर। आफ्टर दैट इसमें अगला पार्ट है 3√3 डिवाइडेड बाय √3। आपको पता है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अपॉन में लिख देंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म्स है, बचा 3। एंड 3 क्या होता है, हमारा एक रैशनल नंबर होता है, 3 इज अ रैशनल नंबर। इसकी नेक्स्ट पार्ट में है √10 डिवाइडेड बाय √2। अब देखो इसको आपको किस तरीके से करना होगा, √10 का मतलब क्या है, 2 × 5 अंडर रूट के अंदर, और नीचे क्या है आपका √2। तो इस केस में हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, √2 × √5, तब भी तो इसको मल्टीप्लाई करके √10 ही आएगा ना, और अपॉन में √2 एज इट इज। √2 से √2 कट गया, बचा क्या, √5, तो इसका आंसर √5 आ गया। और √5 हमें पता है कौन सा नंबर होता है, एक इरैशनल नंबर होता है। अब आगे इसमें है चिल्ड्रन नाउ कैन यू ट्राई टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें हम नीचे जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखते हैं जरा क्या आंसर आता है। फर्स्ट पार्ट इसमें बोला हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, कैन वी गेट एन इरैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रैशनल नंबर्स। भाई जब हम 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें इरैशनल नंबर मिलता है। देखो मानो हमने 2 रैशनल नंबर ले लिए 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। ऑलवेज रैशनल, मान लो अगर मैं इनके ऊपर ही 1/2 और 1/3 कर लूँ तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1/6। मतलब जब भी 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं हमारा आंसर हमेशा क्या होता है, रैशनल होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि इसने क्या पूछा था कि क्या irrational number निकलता है, so no, we cannot get an irrational number by multiplying 2 rational numbers. Can we get a rational number by multiplying 2 irrational numbers? क्या हम 2 इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, येस इट इज़ पॉसिबल इन फ्यू केसेस। अब वो केसेस कौन से होते हैं, जब हमारे दोनों सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, सेम इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है, तब तो हमारा आंसर यही आता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको √3 भी बना दूँ तब हमारा ये 3 आ जाएगा। तो ये स्पेशल केसेस हैं जिसके अंदर हमारा क्या आता है बच्चे, कि ये एक रैशनल नंबर निकल जाए। तो आप लिख सकते हैं येस वी कैन गेट अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 इरेशनल नंबर इन फ्यू केसेस, दैट इज √2 × √2 is 2, √3 × √3 is 3, √5 × √5 is 5। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं इसके, सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमें इन पार्ट्स को सॉल्व करना है, तो देखिए जरा किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। पहले हम इसके ये लेफ्ट हैंड साइड वाले करेंगे, फिर राइट हैंड साइड वाले सारे पार्ट्स करेंगे। तो देखिए इसमें बोला है √10 × √5, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, एज यू नो ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं अंडर रूट के अंदर, तो ये इस तरीके से बन जाएंगे दोनों, 10 × 5 ये एक सेम रूट में आ जाएंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो √50। अब हमें पता है √50 को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर कर देती हूँ। अगर हम 50 का एलसीएम निकालेंगे, आप लोग एलसीएम निकालना और देखना यही नंबर आ रहे हैं क्या, ये आ जाएगा 5 × 5 × 2। तो हमें पता है कि भाई ये जो सेम नंबर्स होते हैं वो तो रूट से बाहर आ जाते हैं, तो ये आपका आ गया 5 और 2 का कोई पेयर नहीं है तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√2। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है √6 √3 +
2। अब हमें पता है कि भाई ये रूट 6 पहले तो इससे इंटू होगा, तो अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा रूट 18, 6 इंटू 3 प्लस, बीच में प्लस का साइन है। अब इस रूट 6 को 2 से इंटू करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट 6। अब हम देखते हैं क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या रूट 18 को। अब हमें पता है रूट 18 होता है, 18 का एलसीएम अगर लेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2, और ये 2 रूट 6 तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 6 तो 3 इंटू 2 ही होता है, उसमें तो कोई पेयर ही नहीं बनता। अब देखो 3 का पेयर बन सकता है, तो ये क्या आ जाएगा 3 रूट 2। इसका आंसर आप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 6। ठीक है, ये इसके सी पार्ट का आंसर है, क्योंकि सेम पेयर जो था वो बाहर आ गया और रह क्या गया, सिर्फ 2 रह गया अंदर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें है 27.8 इंटू में 15। सो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आता है 417। ठीक है, 0.0 होगा, उसके बाद में हम 0.0 है तो उसको नहीं लगाएंगे। ओके, बीच में ये पार्ट रह गया था, ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं। ये हो गया आपका रूट 7, और हम देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 21 को 7 इंटू 3, दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख लिया रूट में। अब हमें पता है ये 7 और 7 क्या है, इसका तो पेयर बन रहा है, तो 7 हमारा बाहर आ जाएगा और रूट 3 अंदर रह जाएगा, तो इसका आंसर आ गया आपका 7 रूट 3। ये हमारे लेफ्ट साइड के आंसर से, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम राइट साइड के आंसर्स करेंगे। अब हम देख सकते हैं इसके पार्ट बी के अंदर बोला है रूट 3 इंटू रूट 6। सो हमें पता है ये रूट 3 इंटू रूट 6 क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू में 6। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे तो 3 का पेयर बन गया, तो वो क्या आ जाएगा रूट से बाहर, और 2 कहाँ रह जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 रूट 2। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट दिया है रूट 15 डिवाइडेड बाय रूट 5। अब हमें पता है रूट 15 को जब हम रूट 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आता है, रूट 15 का मतलब है भाई 5 और रूट 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 ही आएगा ना, अपॉन में रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा रूट 3, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट 3। इसके नेक्स्ट पार्ट में बोला है 18 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 रूट 3। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे 18 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 रूट 3, सो हमें पता है ये 6, ये रूट 3 से रूट 3 तो एज इट इज़ कट ही गया, 6 से 18 कटेगा, क्या आ जाएगा 3, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। इसके लास्ट पार्ट में बोला है 1.06 डिवाइडेड बाय 0.2। देखिए 1.06, इसको जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, सो हमारा जो आंसर आएगा आप इसको करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 0.53। ठीक है जी, तो ये हमारे इसके पार्ट्स हैं जो सॉल्व हो गए हैं।